जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए राम जी और सुग्रीव ने सच्ची मित्रता की शपथ ली। सब कुछ संपन्न होने के बाद सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक राम जी से कहा, हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। ये शब्द सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे वानरराज, मेरा मानना है कि सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्रों का भला करता है। मैं इस पवित्र अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपकी गद्दी और पत्नी का हड़पने वाले बाली का वध करूंगा। राम जी के शब्दों से सुग्रीव के मन में आनंद की लहर दौड़ गई और उनका चेहरा फूल की तरह खिल उठा। राम जी का आश्वासन सुनकर सुग्रीव ने राम जी से कहा, मित्र, हनुमान ने मुझे आपकी दुख भरी कहानी सुनाई है। मैं भी शपथ लेता हूँ कि आपकी पत्नी सीता जी को जहां भी वह होंगी ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी पत्नी के वियोग का दुख त्याग दें। फिर सुग्रीव ने कुछ दिन पहले की घटना का वर्णन करना शुरू किया। एक दिन मैंने देखा कि एक भयानक राक्षस एक स्त्री को बलपूर्वक उठाकर ले जा रहा था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि वह कोई और नहीं बल्कि सीता जी ही होंगी, क्योंकि वह फूट फूट कर विलाप कर रही हुई राम जी और लक्ष्मण जी का नाम पुकार रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने आभूषण फेंक दिए। वे अभी भी मेरे पास हैं। मैं उन्हें लेकर शीघ्र ही वापस जाऊंगा। जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी ने आभूषण देखे, उन्होंने उन्हें पहचान लिया। अगले दिन राम जी की प्रतिज्ञा के अनुसार सुग्रीव और उसके सैनिक किष्किंधा के लिए चल पड़े और नगर के निकट घने जंगल में अपना शिविर स्थापित कर दिया। राम जी के निर्देश पर सुग्रीव बाली के स्थान पर गए और उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए ललकारा। यद्यपि वाली ने द्वंद्वयुद्ध के प्रथम चरण में ही सुग्रीव को हरा दिया, फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि राम जी अवश्य ही वाली को मार डालेंगे। एक बड़े वृक्ष के पीछे खड़े होकर राम जी ने वाली पर बार बार निशाना साधा, परंतु वे बाण चलाने में सफल नहीं हो सके। अतः वाली से बुरी तरह पराजित होकर सुग्रीव राम जी के पास वापस आए और बोले, मित्र, वाली मुझे मारता रहा और तुम हमें देखते रहे। मैंने तुमसे कहा था कि वाली मृत्यु का दूसरा नाम है। सुग्रीव, तुम दोनों के चेहरे इतने मिलते जुलते हैं कि मैं वाली को पहचान नहीं पाया, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। राम जी ने उत्तर दिया। राम जी ने सुग्रीव के गले में माला पहनाई और कहा, यह माला मुझे तुम्हें आसानी से ढूंढने में मदद करेगी, इसलिए इस बार मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। निश्चिंत रहो, आज वाली जीवित नहीं लौटेगा। आज युद्ध क्षेत्र में जैसे ही मैं उस पर बाण चलाऊंगा, तुम्हारा भय और उसका शत्रुता दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब सारा भय और चिंता त्याग दो। सुग्रीव ने उत्तर दिया, मित्र, वह अनेक युद्धों में विजयी हुआ है। उसका लक्ष्य हमेशा जीतना होता है और सच कहा जाए तो उसने आज तक कभी हार नहीं देखी। युद्ध में उसकी प्रतिभा निखर कर आती है। तुम ठीक कहते हो मित्र, लेकिन याद रखो कि जो व्यक्ति अपने बल पर गर्व करता है, वह अपने शत्रु के अपमानजनक शब्दों को सहन नहीं कर सकता, खासकर जब वह स्त्रियों के साथ हो। इसलिए एक बार फिर जाओ और वाली को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दो।
इस बार वह किसी भी हालत में जीवित नहीं लौटेगा, राम जी ने आश्वस्त करते हुए कहा। सुग्रीव को अपनी ओर आते देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने मुक्का मारते हुए सुग्रीव से कहा, मैं एक ही वार में तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसने सुग्रीव पर हमला कर दिया। सुग्रीव भी पीछे नहीं रहा। इस प्रकार दोनों भाई आपस में भयंकर हाथापाई करने लगे। तभी राम जी ने बाली पर बाण चलाया, जो लगते ही धड़ाम से गिर पड़ा। राम जी लक्ष्मण जी के साथ अब बाली के पास गए और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बाली ने राम जी से पूछा, क्या मुझे इस तरह मारने से तुम्हें कुछ श्रेय मिलता है? तुमने मुझे धोखे से मारा है, इससे तुम्हें कोई यश नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।